दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जो लाखों घरों को टूटने से बचा सकता है और करोड़ों निर्दोष लोगों को जेल जाने से रोक सकता है। जी हाँ, 22 जुलाई 2025 एक ऐसा दिन जब भारत के इतिहास में आईपीसी की धारा 498 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। क्योंकि पहले दहेज जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करते ही पुलिस उस व्यक्ति के घर पहुंच जाती थी जो गलत था, लेकिन अब एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस सीधे ना तो घर जा सकती है और ना ही गिरफ्तार कर सकती है। वो क्यों? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, केस से लेकर कोर्ट के आदेश तक सब कुछ। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली से जुड़ जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईपीसी की धारा 498 क्या है। ये कानून 1983 में बना था ताकि शादीशुदा महिलाओं को ससुराल में हो रही क्रूरता, मारपीट, दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना से बचाया जा सके। इसमें अपराध गैर जमानती है और गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस के पास होता है, यानी एफआईआर होते ही गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कई बार इस सेक्शन का दुरुपयोग सामने आया। पति, सास, ससुर, यहाँ तक कि बूढ़े माता पिता और दूर के रिश्तेदारों पर भी 498 के झूठे केस दर्ज होने लगे और कई निर्दोष लोगों को सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। और यही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल के केस में गंभीरता से ली है। तो इस केस का नाम था शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल, जो कि आप गूगल पे जा कर के इस केस के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। 2015 में इनकी शादी होती है और 2016 में बेटी पैदा हुई और 2018 में दोनों अलग हो गए, यानी कि 3 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। उसके बाद एक के बाद एक 20 से ज़्यादा केस 498 घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस और ट्रांसफ़र याचिकाएं दिल्ली से लेकर यूपी तक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पति को परेशान किया गया पत्नी के द्वारा। अब सवाल ये उठता है, क्या हर बार गिरफ्तारी ज़रूरी है? क्या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता जहां पहले दोनों पक्षों की बात सुनी जाए? इसी चीज़ को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि गिरफ्तारी से पहले 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाए, जिसको लेकर काफ़ी लंबे टाइम तक चर्चा हुई। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब वही आदेश पूरे देश में लागू कर दिया। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि अब 498 की एफआईआर के बाद पुलिस तुरंत कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकती। अब सवाल ये उठता है, क्या अब ऐसे मामलों में क्या होगा? तो दोस्तों, अब एफआईआर दर्ज होते ही सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा और मामला फैमिली वेलफेयर कमेटी FWC को भेजा जाएगा, जो जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत काम करेगी। और इस कमेटी में अनुभवी वकील, समाज सेवी, रिटायर्ड जज या प्रशासनिक अधिकारियों की पत्नियां शामिल होगी। और ये जो कमेटी है, ये दोनों पक्षों और परिवार के 2-2 वरिष्ठ सदस्यों से बात करके समझौते का प्रयास करेगी और अपनी रिपोर्ट 60 दिन के अंदर पेश करेगी। और एक कमाल की बात इसमें ज़रूर हुई है कि इस रिपोर्ट से पहले ना तो मजिस्ट्रेट साहब कोई कार्रवाई कर सकेंगे और ना ही पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी। और कोर्ट ने ये भी साफ कहा है कि FWC के सदस्यों को गवाह नहीं बनाया जा सकता और अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौता कर लेते हैं तो जिला जज उस मामले को निपटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कदम गलत गिरफ्तारी, बिना जांच की पुलिस कार्रवाई और इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए अब हर ज़िले में कम से कम एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनेगी जो DLSA के तहत काम करेगी। इस कमेटी का काम होगा दोनों परिवारों को समझाना, बीच का रास्ता निकालना, दोनों परिवार के बीच जो भी झगड़ा है उसको सुलझाना और अपनी रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट साहब को देना। अगर समझौता हो गया तो केस समाप्त हो सकता है और अगर नहीं होता तो आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों, मोस्टली आजकल 498 का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए NCRB के आंकड़े देखें तो 2022 में 1.2 लाख से ज़्यादा केस 498 के तहत दर्ज हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 15 से भी कम मामलों में सजा हुई, यानी 85% या तो झूठे निकले या बिना एविडेंस के, या फिर खुद महिला ने केस वापस ले लिया।
23,000 से अधिक केस सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि पुलिस ने खुद माना कि ये केस झूठे थे या कानूनी गलती थी। अब सोचिए कितने परिवार, कितने माँ बाप, कितने निर्दोष लोग बिना गलती के कोर्ट और जेल की ठोकरें खाते रहे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला महिला सुरक्षा को कमजोर नहीं करता बल्कि कानून को और जिम्मेदार बनाता है। 498 अब भी लागू है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब सावधानी और न्याय के साथ होगा। ये फैसला हमें बताता है कि जहां कानून एक हथियार बन चुका था, अब वही कानून एक समाधान बन सकता है। इसलिए अगर आप या आपके जानने वाला 498 के केस से जुड़े हैं तो घबराइए नहीं, अब बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले समझौते और समाधान की कोशिश की जाएगी, इसलिए अपनी बात कोर्ट और एफडब्ल्यूसी में सही तरीके से रखें और अगर ज़रूरत हो तो अच्छे वकील से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो न सिर्फ पति या पत्नी बल्कि पूरे परिवार को राहत देगा। अगर आप ऐसे किसी केस से परेशान हैं या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया गया है तो ये वीडियो उस तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना